अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अक्सर हम अपने जब शनि की साढ़े सती ढैया या शनि का कुछ गोचर वगैरह आता है तो हम थोड़े से डर जाते हैं, और उस डर की वजह से जो हम कई बार ऐसे जोलाछा पंडितों के पास जाते हैं तो वो भी आपको डरा देते हैं। दरअसल शनि जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। शनि एक न्यायाधीश है और वो न्याय करने के लिए आता है। हर राशि में 2.5 साल रहता है और 12 राशियों में वो 30 साल में एक चक्कर पूरा करता है। 30 साल बाद पुनः आपकी राशि में आता है। तो आपके जो जीवन का 30 साल का लेखा जोखा है, उसमें आपने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितनी अच्छाइयाँ की है, कितनी बुराइयाँ की है, कितना भला किया है, कितना बुरा किया है, कितना सत्य पे चले हैं, कितना असत्य पे चले हैं, उसके फैसला करने के लिए आता है। शनि जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ आपके लिए जज बन करके ऊपर बैठता है। शनि, ये मैंने लिखा है न्यायाधीश या जज, वो जज के रूप में आता है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। आपके जो कर्म हैं, आपकी जो बुराइयां हैं या आपकी जो अच्छाइयां हैं, वो जज के सामने प्रस्तुत कौन करता है? राहु। ये सरकारी वकील है, यानी इसके पास में वो फाइल है जो आपने कुछ बुरे या पाप या असत्य कार्य किए हैं, उसकी फाइल इसके पास होती है। वो अपनी फाइल में से बातें शनि को बताता है कि इस व्यक्ति ने ये काम अच्छे नहीं किए हैं, बुरे किए हैं, पाप किए हैं, असत्य बोला है, दुख दिया है और अपने जीवन को अच्छे से नहीं चलाया है, गलत रास्तों में चलाया है। ये दलीलें देता है। जज साहब इस चीज़ को सुनते हैं और ये केतु जो है ये आपका वकील है। ये सरकार की तरफ से फाइल प्रस्तुत करता है, आपके पापों को गिनवाता है, और केतु ये आपका वकील है जो आपकी तरफ से ये बोलता है कि इन्होंने जो गुनाह किया ही नहीं है, पहली बात तो अगर किया है तो कोई कारण रहा है या इस तरह से जो भी है, वो आपके बचाव पक्ष का वकील है, आपके लिए बोलेगा, ये सरकार के लिए बोलेगा। शनि को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको इसकी दलीलें सुनने के बाद में, यानी आपके पाप कर्मों की फाइल ये पढ़ेगा राहु और जज साहब को बताएगा शनि को, और आपका जो वकील है केतु ये आपके फेवर में बोलेगा। अब मान लीजिए इनके कहने से उन्होंने सोच लिया कि ये व्यक्ति, यानी हम जिसकी कुंडली पढ़ रहे हैं, वो पाप और उससे भरी हुई है, पापों से, और लेकिन ये बोलेगा कि केतु बोलेगा साहब इन्होंने नहीं, ऐसा नहीं किया, ये है वो है। तो ये जो इनका बोला हुआ जो सज़ा, मान लीजिए इन्होंने कठोर रूप से तय कर लिया है कि अब इसको सज़ा देनी है क्योंकि सरकारी वकील ने आपकी फ़ाइल पढ़ ली है, तो इनके बोलने से केतु आपके फेवर में बोलेगा और वो इन पापों की वजह बता सकता है, आपकी मजबूरी बता सकता है। आपने जो कृत्य किया है, पाप किया है, उसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, वो आपके फेवर में कुछ दलीलें देगा। ये भी शनि सुनता है। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद में ये जज साहब जो है शनि, ये आपको फैसला आपके लिए देता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है, फेवर में नहीं भी हो सकता है। कठोर सज़ा सोचते हुए जब केतु की दलीलें सुनता है आपके वकील की, तो उसकी वजह से कठोर सज़ा को थोड़ी नरम भी कर सकता है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। ये जो हमें डराते हैं लोग कि भाई शनि का ये हो जाएगा, शनि का ढैया, शनि की साढ़े सती, शनि का गोचर, उसके नाम से डरा करके पूजा पाठ के नाम से, दान पुण्य के नाम से, रतन अंगूठी के नाम से जो लूटपाट मची हुई है, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि शनि को कुछ नहीं करना है। शनि को जज की कुर्सी पर बैठना है, सरकारी वकील की फ़ाइल सुननी है, इनकी दलीलें सुननी है, जो आपने किया है जीवन में, पिछले कर्म क्या किए हैं वो सुनना है। फिर केतु जो आपका वकील है उसकी दलीलें सुननी है। दोनों की दलील सुनने के बाद में शनि को सिर्फ फैसला देना है।
शनि सिर्फ जज के रूप में बैठता है, फैसला देता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। अपनी तरफ से तो आपने ही किया जो भी किया, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, आपको मालूम है। और वो जो भी अच्छे बुरे कर रहे हैं, हो सकता है आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन यहाँ सब दर्ज हो रहा है सरकारी खाते में, सरकारी वकील के पास में आपका एक एक पाप दर्ज हो रहा है। और वो इकट्ठा हो रहा है जब आपकी ढैया या 7:30 लगेगी, तो जज साहब जब बैठेंगे फैसला करने पर, यही आदमी खड़ा होकर के, राहु जो है, ये राहु खड़ा होकर के आपके लिए, सरकार के लिए पक्ष रखेगा, आपके गुनाहों की चिट्ठी पड़ेगा, कच्चा चिट्ठा पड़ेगा। फिर वकील जो केतु है वो आपके गुनाहों की वजह बता सकता है कि ये वजह से, इस मजबूरी में, इस कारण से, इस गलतफहमी में ये जो है, ये दोष लगा रहे हैं सरकारी वकील साहब, इसका ये कोई सीधे सीधे दोषी नहीं, इसका कोई कारण और है, या और जो भी कुछ है, इनकी दलीलें भी सुनेंगे। और दोनों को सुनने के बाद में जो है शनि महोदय जज साहब जो है वो अपना फ़ैसला देते हैं। वो फ़ैसला आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। तो उनको कुछ नहीं करना, गुनहगार या जो है, मतलब जो अभियुक्त है, वो आप अभियुक्त हैं, यानी दोषी हैं, और आप सरकारी वकील और आपका वकील जो बोलेगा उसके बाद में शनि महोदय जो जज साहब, उसको जो भी समझ में आएगा वो आपके हिसाब से निर्णय देगा। तो जब भी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो आप शनि को दोष न दें, अपने खुद के कर्मों को दोष दें, अपने खुद के क्रियाकलापों को दोष दें, अपने पापों की गिनती करें। आप गिनती नहीं करोगे, राहु महाराज गिनती कर रहे हैं। छुड़वाने का काम इनका है। हो सकता है उसमें कुछ सज़ा जो दी जा रही है उसमें कुछ रिलैक्स कर सकते हैं ये, तो उस वजह से फिर आपको जो है सज़ा में कुछ माफ़ी या छूट या जो भी मिलनी है वो मिल सकती है। अतः शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने बुरे कर्मों से डरिए, शनि से मत डरिए आप। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, वो निर्णय करता है, फैसला देता है, और फैसला हो सकता है आपके फेवर में नहीं हो तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन शनि जज है, न्यायाधीश है। न्यायाधीश से क्या डरना, अपने कर्मों से डरिए, बुरे कर्मों से डरिए। तो आज का वीडियो दोस्तों शनि महाराज के बारे में, और इसको हमने बहुत सरलीकृत कर दिया है, कई बार जटिल कर देते हैं चीज़ों को, मैं सरल करके समझाता हूँ। ये सरल सा उदाहरण है, एक कचहरी लगी हुई है, अदालत लगी हुई है, जज साहब बैठे हैं, सरकारी वकील बैठा है, आपका वकील बैठा है, जो फैसला होगा वो आपको मंजूर करना है। अब उसमें कुछ उपाय या जो भी सुझाव है वो अगर करते हैं तो आपके दोषों की जो कठोरता है, आपके जो सज़ा दी जा रही है उस कठोरता के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, पैरोल मिल सकता है, जमानत भी हो सकती है। तो आज का ये विषय बहुत सरल भाषा में, शनि न्यायाधीश है, शनि कोई आपको दुख नहीं देता है। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।